बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल सूटर ऑफ साइंस पे। तो जैसा बच्चा हम अपने सामने आप सभी को बताया था कि आपके एनसीईआरटी के सारे जो टॉपिक्स होंगे हम उनको सीरीज वाइज कराएंगे। तो उसी लड़ी में आज हम आपका जो लेसन है वो कल फिनिश हो चुका, फूड वेयर डज इट कम पहला लेसन। आज उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से आपने सोल्व करनी है उसको आज कंप्लीट सोल्व कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो देखने के लिए कृपया सभी स्टूडेंट्स अपनी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसकी एक्सरसाइज खोल के रखें और क्वेश्चन हम उसके अंदर से पढ़ते रहेंगे और आंसर आपको इधर बोर्ड पे मैं करके दिखाता रहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आप ऐसा सोचते हैं, डू यू फाइंड दैट, क्या आप ऐसा पाते हैं दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? यानी क्या बोल रहा है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड। कि क्या आप सोचते हैं कि जितने भी सारे लिविंग बीइंग्स हैं, सारे सजीव हैं, उन सभी को एक ही प्रकार के भोजन की जरूरत होती है? क्या सभी एक जैसा भोजन खाते हैं? आप और मैं क्या एक ही जैसा भोजन खाते हैं? नो स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ऑल द लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। बिकॉज अगर मैं टाइगर की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो टाइगर मेरे पास एनिमल्स को खाता है, वो कार्निवोर्स है। गोट की बात करता हूँ वो ग्रास को खाता है, वो हमारे पास हर्बीवोर्स है। और डॉग की बात करता हूँ तो वो प्लांट के प्रोडक्ट भी खाता है, यानी कि दूध घी को भी वो खा जाता है, रोटियां को भी खा जाता है, और साथ में कोई दूसरे किसी एनिमल का जो मांस मिलता है उसको भी ईट कर जाता है। यानी कि सिंपल हमारे पास आंसर क्या होगा? नो, ऑल द लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड बिकॉज डिफरेंट एनिमल नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। फिर उसके अंदर हम कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स उसमें दे सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चा? नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। हमने ऐसे 5 ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं और उनके कौन सा पार्ट हम खाते हैं। जैसे हमने आपको ईडिबल पार्ट के बारे में बताया था। ईडिबल पार्ट का मतलब क्या था? हमारी सेकंड वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से आपको समझाया कि पौधे का खाने योग्य भाग। तो इसके अंदर हम अलग अलग भाग ले सकते हैं। जैसे कैरेट है, उसके हम क्या खाते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल में कैरेट ले सकते हैं। भाई कैरेट की क्या खाई जाती है? रूट खाई जाती है, रूट। कैबेज हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कैबेज के क्या खाए जाते हैं? लीव्स खाए जाते हैं। इस तरह से हम काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। भाई मैंगो है, उसका हम फ्रूट खाया जाता है। या हमारे पास से पोटैटो है, उसका स्टेम खाया जाता है। पोटैटो क्या होता है? स्टेम खाया जाता है, पोटैटो स्टेम होता है। या मैंगो है, उसका हम क्या खाते हैं स्टूडेंट्स? फ्रूट खाते हैं, मैंगो का फ्रूट है। और गवावा की अगर मैं बात करता हूँ तो गवा का क्या खाया जाता है? फ्रूट खाया जाता है। इस तरह से हम 5 एग्जांपल्स ले सकते हैं, यानी कि कौन सा प्लांट है उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है। इस तरह के एग्जांपल्स हमने इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है, हमारे को मैच करना है ए कॉलम को बी कॉलम के साथ मैच करना है। और ए कॉलम के अंदर आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है कि मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। सबसे पहले क्या दिया? मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। और इसके सामने स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ईट अदर एनिमल्स, क्या मिल्क, कर्ड, पनीर, घी 4 दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सेकंड ऑप्शन है ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट और वेजिटेबल्स। और फोर्थ ऑप्शन आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे के सारे क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो हमारा इसका सही जवाब होगा बच्चा। दूसरे नंबर पे क्या है? स्पाइनच, उसके बाद कलीफ्लावर, और तीसरे नंबर पे आता बच्चा मेरे पास क्या है? भाई ये सारे के तीनों चीजें क्या है? वो हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन हमने पहले फिल कर लिया है। 3 ऑप्शन में क्या क्या है? ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स। तो सही जवाब क्या होगा? ये सारे के सारे क्या है? वेजिटेबल्स है, यानी कि सब्जियां हैं। तो आर वेजिटेबल्स, ये हमारे पास इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा बच्चा लायंस एंड टाइगर्स। लायंस एंड टाइगर्स। तो लायंस एंड टाइगर्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं कि ईट अदर एनिमल्स क्या है? दूसरे जीवों को खाते हैं, या दूसरा ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, या प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। अब हमारे पास लायन और टाइगर्स हमने किसकी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया था?
कार्निवोर्स की कैटेगरी में। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो दूसरे एनिमल के प्रोडक्ट को खाते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? ईट अदर एनिमल्स। सही आंसर क्या होगा बच्चा? ईट अदर एनिमल्स जो है वो इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, ये पूछा गया है। हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स के लिए हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, यानी वही हमारा सही जवाब होगा। वो होते हैं विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि यही बच्चा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। इसको भी आप अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आता है बच्चा हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या आते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स को मैं यहाँ आपको डेराइव करके अच्छी प्रकार से बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, सबसे पहला है हमारे पास अ टाइगर इज ए ब्लैंक बिकॉज इट ईट ओनली मीट। अब इसका आंसर के लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, हर्बीवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर केन और कार्निवोर्स। अब टाइगर क्या है? क्योंकि ये मीट को ईट करता है, जो मीट को ईट करता है उसका हमने क्या नाम बताया था? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, कार्निवोर्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? कार्निवोर्स जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। जो डियर जो है, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, सो कॉल्ड, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? जो केवल प्लांट के प्रोडक्ट को ईट करता है उसको क्या बोला जाता है बच्चा? क्या बोला जाता है? जी बिल्कुल, हर्बीवोर्स बोला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? हर्बीवोर्स हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? हर्बीवोर्स हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास पैरट, जो तोता है, ईट्स ओनली, पैरट्स ईट्स ओनली। पैरट केवल किसके प्रोडक्ट खाता है? एनिमल के प्रोडक्ट खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट खाता है। तो क्या बच्चा हमारे पास सही जवाब होगा? जी बिल्कुल, क्या होगा? प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट इसके अंदर आ जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आता है बच्चा? डी ऑप्शन, डी पार्ट में मेरे पास क्या है? द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक, द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक, भी जो हम पीते हैं, विच कम फ्रॉम काउज, which come from cows and buffaloes, buffaloes, buffaloes and goat is a animal product। भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम पीते हैं और जो हमारे को which come जो आता कहां से? काऊ से, बफेलो से, बकरी वगैरह से हमारे को मिलता है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? क्या राइट आंसर होगा? गोट हो जाएगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा, गोट। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट स्टूडेंट्स आज के एक्सरसाइज का वो क्या है? वी गेट शुगर। हमारे को चीनी कहां से प्राप्त होती है? वी गेट शुगर फ्रॉम, चीनी कहां से प्राप्त होती है? चीनी किससे बनती है? शुगर केन, यानी गन्ने से हमारे पास बनते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चा ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। तो इसी प्रकार जो आपका जो एनसीईआरटी का है वो जो 6 जो लेसन है वो हमने कंप्लीट कराया है अपनी तरफ से, आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरे बनाए हुए ये वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, मेरी वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी लेटेस्ट जितनी वीडियो हैं उनके सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और क्योंकि लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल है, शूटर ऑफ साइंस।